अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। कुछ दिनों से मतलब करीब 1 महीना हो गया है, साइनस का प्रॉब्लम है। और साइनस के प्रॉब्लम के कारण कभी कभी बोलने में तकलीफ होती है। और कल रात साइनस का प्रॉब्लम हो गया, रात को ज्यादा तकलीफ हुई तो इसलिए लेट हो गए। तो द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा का बुक 1 का पार्ट 6। कल तक हमने इस पार्ट 5वें पार्ट में 5वें भाग में बुद्ध के पूर्वकालीन प्रेडिसेसर्स इसका द बुद्ध एंड ही प्रेडिसेसर्स इसका अनुवाद बनते आनंद कौशल्यन जी ने बुद्ध और उनके पूर्वज ऐसा किया है। हमने उसे बुद्ध और उनके पूर्वकालीन ऐसा कहा है, वो ठीक रहेगा ऐसा लगता है। और पूर्वकालीनों में उन्होंने बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में जो जो वर्णन किया है वो वैदिक ऋषि कपिल, एक दार्शनिक फिलोसोफर, और ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद, यहाँ तक के संदर्भ लेकर उपनिषद का एक मुद्दा उन्होंने इसमें लिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा अलग से विचार करते हैं, क्योंकि पूर्वकालीन एक बहुत बड़ा विषय भी है कि पूर्वकालीन परिस्थिति कैसी थी, वो तत्वज्ञानी लोग क्या सोचते थे, वैदिक ऋषि क्या सोचते थे, और कपिल जैसे दार्शनिक क्या सोचते थे, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या आया है और उपनिषदों में क्या आया है। ये सारे जो विषय है ये अलग अलग अध्ययन के अभ्यास के विषय है, चिंतन के विषय है, तुलना के विषय। तो इस पर जिनको रुचि है वो काम करते रहेंगे, क्योंकि ये पठन चल रहा है, मतलब पूरा अध्ययन होगा
ऐसा हम नहीं मानकर चलेंगे। ये तो केवल शुरुआत है, थोड़ी अलग से शुरुआत है। मतलब केवल बुद्ध और उनका धम्म का पठन करना यही हमारा मकसद नहीं है। उस पर चिंतन करना, चर्चा करना और सही गलत को भी सारे संदर्भों को सही उनकी सही गलत की पहचान कर लेना, ये भी एक मकसद है। और ये हमारा मकसद है ऐसा नहीं, ये स्वयं बाबा साहब का भी मकसद था और हमसे भी उन्होंने वही उम्मीद रखी है। इसलिए इंट्रोडक्शन में, परिचय में उन्होंने ये लिखा है कि निकाय यानी त्रिपिटक और बाकी ग्रंथ, इन्होंने बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा, इनमें एक तरह का पजल निर्माण किया है और एक बैफलिंग सिचुएशन, परिस्थिति तैयार की है। इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अभी जो जानकार है वो इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के लिए ही हमारा ये पठन चल रहा है। केवल पठन के लिए पठन नहीं चल रहा, चिंतन के लिए पठन चल रहा है और प्रश्न उठाने के लिए भी, और प्रश्न उठाने के लिए भी और चर्चा करने के लिए भी। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ केवल अंधविश्वास से पढ़ना चाहिए ऐसी उनकी अपेक्षा नहीं थी। ये उन्होंने इंट्रोडक्शन में, परिचय में दिया है और इस पर हमने बहुत चर्चा की है और करते आए हैं, करते रहेंगे। और निकायों ने, मतलब त्रिपिटकों ने और दूसरे ग्रंथों में जैसे अश्वघोष का बुद्ध चरित है या और भी जो ग्रंथ हम जानते हैं, ललित विस्तर है या बुद्ध घोष का विशुद्धि मग्ग है, सारे ग्रंथ जो है वो सारे ग्रंथ पुनर्परीक्षण के लिए लेने चाहिए, ऐसा इससे बाबा साहब के इंट्रोडक्शन से संकेत मिलता है। और स्वयं बाबा साहब ने जो 4 प्रश्न उसमें उठाए हैं इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन के प्रश्न जैसे गृह त्याग का प्रश्न है, 4 दृश्य का प्रश्न है, 4 आर्य सत्यों का प्रश्न है, आत्मा कर्म पुनर्जन्म का प्रश्न है, बुद्ध ने भिक्खु संघ क्यों स्थापन किया, वो भिक्खुओं से क्या चाहते थे, ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का जो कहना है इंट्रोडक्शन में, वो बहुत कुछ अलग दिशा देता है विचारवंतों को, पंडितों को, मतलब विद्वानों के लिए अलग दिशा देता है कि हम आंखें मूंद कर अंधश्रद्धा से किसी भी ग्रंथ का पठन ना करें, या बुद्ध की तरफ हम दूसरे धर्म संस्थापकों की तरह, दूसरे धर्मों की तरह केवल भक्ति भाव से, अंधश्रद्धा से हम बुद्ध के तरफ और उनके धम्म के तरफ ना देखें। इस मकसद से उन्होंने द बुद्ध एंड हिज धम्म लिखा है और उसका अध्ययन जो इंट्रोडक्शन में कहा है उसी अर्थ से करना चाहिए, उसी दृष्टि से करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, प्रश्न निर्माण करने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और बुद्ध और उनके धम्म का मतलब बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षा का जो कुछ विकृतीकरण किया गया है या हो गया है, किया गया है या हो गया है, और जो एक बाबा साहब के शब्दों में एक पजलिंग सिचुएशन तैयार हो गई है,
और बैफलिंग। तो इन शब्दों को लेकर हम थोड़ा ओपन माइंडेडली इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हम आए हैं पूर्वकालीन। एक बात आज सुबह मुझे लगी कि एक तो ऐसा है कि सारे धर्म हो या फिलोसोफर हो, बुद्ध के पूर्वकालीन हो या समकालीन हो या उत्तरकालीन हो, हम तक और आगे भी सारे लोगों का मकसद एक ही है कि जीवन की जो समस्या है, और खासकर जो जिसे दुख बुद्ध ने कहा है, तो दुख की समस्या सुलझाना ये सबका मुख्य मकसद है। और दुख मुक्ति हर एक को चाहिए। दुख की बात सारे लोग समझते हैं, दुख है सब लोग मानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो दुख नहीं है ऐसा कहेगा। दुख है ये सब लोग मानते हैं। दुख मुक्ति भी सब लोग चाहते हैं। केवल फिलोसोफर चाहते हैं या धर्म संस्थापक चाहते हैं या विद्वान चाहते हैं या ध्यानी और ज्ञानी, ये सब लोग दुख मुक्ति चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर किसमें है? अंतर, फर्क, अंतर जो है वो मार्ग में है। अंतर जो है वो मार्ग में है कि दुख मुक्ति किस मार्ग से मिलेगी, किस उपाय से मिलेगी। और वही बुद्ध और बाकी सारे लोगों का, अभी लोगों का कहेंगे, केवल धर्म संस्थापक नहीं, केवल विद्वान नहीं, केवल ध्यानी और ज्ञानी नहीं, सारे लोग, बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बाकी विश्व, संसार, इनमें क्या अंतर है? सोचने विचार करने में क्या अंतर है? एक ही अंतर है कि बुद्ध को दुख मुक्ति का रास्ता मिल गया, निब्बाण का रास्ता मिल गया। बाकी लोग चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिला, इसलिए वो अलग अलग तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और इसलिए इतनी सारी फिलॉसफी, इतने सारे धर्म, इतनी सारी शिक्षाएं, इतने सारे ध्यान, इतना सारा ज्ञान, ये सब इसका एक समुंदर की तरह, सागर की तरह इतना फैलाव क्यों हुआ, इतना क्यों बढ़ गया है? ये क्योंकि रास्ता नहीं मिला और अनुसंधान चल रहा है। वो अनुसंधान क्लियरली जिन्होंने किया है वो केवल बुद्ध ही है, वो केवल बुद्ध ही है। और ये बात बाबा साहब के समझ में आई है, इसलिए उन्होंने बुद्ध को अपनाया है और अपनाने के लिए कहा है। आज आज 26 नवंबर है और आज संविधान समर्पण का दिन है। आज संविधान का माहौल है सभी तरफ, पूरे देश में संविधान पर आज कार्यक्रम होंगे और बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ चिंतन होगा, संविधान के बारे में बहुत कुछ चिंतन होगा। विद्वान लोग इस पर कई सारे भी व्याख्यान देंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो प्रेम्बल में दिया है, तो जैसे बाबा साहब ने कहा है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, इनके आधार पर ये संविधान की रचना हुई है। ये बेस है, ये पिलर्स है। मूल सूत्र है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय। और बाबा साहब का कहना है, आज ही के दिन उन्होंने कहा है, या इस पर बात करते समय पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है, संविधान सभा में राष्ट्र को संबोधित किया है कि ये जो तत्व है, ये तत्व लोगों की गलतफहमी है, ये तत्व रशियन क्रांति से या कम्युनिज्म से लिए है।
ये गलतफहमी है। ये तत्व बुद्ध से मैंने लिए हैं, वो कहते हैं। और बुद्ध ही सबसे बड़े तत्ववेत्ता थे, क्योंकि उन्हें ही वो मार्ग मिला था जो मानव समाज और मनुष्य चाहता है। वो दुख मुक्ति का मार्ग केवल सिद्धार्थ गौतम को मिला, सिद्धार्थ गौतम नाम के बुद्ध को मिला, और उन्हीं के तत्व जो है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, वो संविधान में आए हैं। इसका मतलब ये है कि जब तक लोग बुद्ध धर्म को नहीं समझेंगे, वो संविधान को भी नहीं समझेंगे। अभी चर्चा का अलग विषय है, इस पर आज हम बात नहीं करेंगे। तो चिंतन के लिए केवल मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है। आज यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ रमेश भंगी सर आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। और अर्चना कुमारी जी, ये लोग ये हम लोग फेसबुक पर एक दूसरे को देखते हैं। आपका स्वागत है, और जो लोग बाद में आएंगे उनका भी यहाँ पर स्वागत है। तो बुद्ध और उनके पूर्वकालीन यहाँ तक हम आए हैं। आज हम छठा भाग देखेंगे, बुद्ध तथा उनके समकालीन। इस पर आज देखते हैं कहाँ तक हमारा पढ़ना होता है। अगर सारा का सारा हो जाता है तो अच्छी बात है। कभी कभी बात करते वक्त मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। तो बुद्ध तथा उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रव्रज्जा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। बनते आनंद कौशल्यायन जी ने मूल ग्रंथ का बाबा साहब के दी बुद्ध एंड धम्म का कैसा अनुवाद किया है, इसका अभी हम परीक्षण नहीं कर रहे। वो जो जैसा है वैसा हम पढ़ेंगे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण काश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए और डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जिसको आत्मा कहा है, आत्मा माना है, वो जिस तरह से आत्मा की तरफ, आत्मा मानकर आत्मा की तरफ जिस तरह से देखते हैं, उससे ये सारी मिथ्या दृष्टि निर्माण होती है कि कर्म का, हमारे कायिक वाचिक एक्शन का, कृति का, उनकी दृष्टि से जो आत्मा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये गलत फहमी है। दुख तो है, अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर दुख मुक्ति के लिए क्यों प्रयास चल रहे हैं। तो एक तरह से ये अपने आप एक क्या कहेंगे, आत्मवंचना है, खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता, मतलब आत्मा मुक्त है। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता।
ये पूर्ण काश्यप की फिलॉसफी है। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती, अजर है, अमर है, उस पर कोई परिणाम नहीं होता, जलता नहीं, नष्ट नहीं होता। आत्मा आत्मा है। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर से सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है, मतलब पृथ्वी, आप, तेज, वायु वगैरह। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। ये पूर्ण काश्यप का मत था। एक दूसरी विचारधारा का नाम था वो है नियतिवाद, नसीब। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती है, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है, न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर रहेगा। नियतिवाद। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केशकंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण विनाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार है, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। कोई ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, मतलब उनकी शिक्षा ये थी कि यज्ञ और होम बेकार है। यहाँ यदि गलती से शब्द आया है। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। न कोई स्वर्ग है न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकता। मतलब पूर्ण काश्यप का आत्मा अलग है और अजित केश कंबल का आत्मा अलग है। दोनों के गुणधर्म अलग है। वो कहते हैं कि आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता अच्छे बुरे कार्य का, और ये कहता है कि आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है, आत्मा उससे बच नहीं सकता। संसार में जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह त्राण नहीं। ये कष्ट या दुख स्वयं अनायास अनायास समाप्त हो जाएगा। अगर अनायास समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या परेशानी है? क्यों इतनी भागदौड़? क्यों इतने प्रयास? क्यों इतनी ज्ञान कमाने की लालच, आवश्यकता? क्यों इतना ध्यान? तो ध्यान और ज्ञान क्यों क्यों फिर, अगर अनायास होता है? आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह नहीं। ये अजित केश कम्बल का मत बुद्ध के समकालीन थे। हम समकालीनों के बारे में बात कर रहे हैं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम था पकुधकच्छायन। उनका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख, आत्मा। ये 4 धातु से 7 तत्व बन रहे। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है।
एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने में संपूर्ण है और वे सभी नित्य है। एक बात हमने देखी है कि आत्मा सभी पर कॉमन है, अब तक तो कॉमन है, सभी तरफ आत्मा है और बुद्ध का अनात्म है। तो हालांकि बुद्ध की अनात्म की शिक्षा केवल आत्मा से संबंधित नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। बुद्ध अनात्म का संबंध सेल्फ से है, आत्म भाव, मैं, अहम, जिसे बुद्ध ने सक्काय दिट्ठी कहा है। तो वो एक अलग, जब वो समय आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है, मतलब पृथ्वी, जल, जो पकुद कच्चायन कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख दुख तथा आत्मा, ये जो तत्व है, ये 7 तत्व स्वतंत्र है, एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने में संपूर्ण है और वे सभी नित्य है। बुद्ध अनित्य कहते हैं, ये नित्य कहते हैं। बुद्ध अनात्म कहते हैं, ये आत्मा कहते हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता, इन तत्वों, 7 तत्वों का। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो ये कोई मारना नहीं होता। ये तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। हास्यास्पद है। आगे, संजय बेलटिपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। ये अगले समकालीन बुद्ध के संजय बेलटिपुत्र, इन्हीं के सारिपुत्र मुगलान अनुयायी थे। पहले बुद्ध के अनुयायी बनने के पहले संजय बेलटिपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। विक्षेपवाद जो अनुवाद है, बुद्ध एंड हिज धम्म में पॉइंट 6, संजय बेलपुत्र, अभी बेलपुत्र यह बेलटिपुत्र कहा है। संजय बेलपुत्र had his own school of philosophy. It was known as विक्षेपवाद। मूल शब्द वही है, विक्षेपवाद कहलाता था। ये अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, संजय बेलपुत्र का, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूंगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। तो अपना अपना मत है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये है। कुछ कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलता था। ये उनका तर्क है संजय का। आगे, छठा दार्शनिक मत चातुर्याम संवरवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम था, प्रसिद्ध नाम है, महावीर। वह जो निगंठ नाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि महावीर की शिक्षा थी कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है।
इसलिए उनका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पुण्य कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए, ये पुण्य कर्मों का नहीं, शायद पाप कर्मों का होगा, तो गलती से यहाँ पुण्य कर्म लिखा गया है। इस तरह से मिस्टेक्स होती आई है, त्रिपिटक में हुई है, अनुवादों में हुई है, टाइपिंग में हुई है, तो मिस्टेक्स हो गई है। इसलिए बुद्ध का चरित्र भी विकृत हो गया है। ये बाबा साहब बताना चाहते हैं कि लिखने वाला किस मत का है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ, या अनुवादक कैसा है, फिर उस जो प्रोसेस में जाता है सब काम, क्योंकि बुक फॉर्म में जब आने तक बहुत कुछ पहले होता है। तो पाप कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। एक, हिंसा न करना, दूसरा चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो ये बुद्ध के समकालीन थे। तो कुछ समकालीनों का उल्लेख यहाँ पर बाबा साहब ने किया है। एक एक बात हमने यहाँ पर देखी है कि आत्मा सभी में कॉमन है, आत्मा सभी लोग मानते हैं, और कुछ कहते हैं आत्मा पर परिणाम होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता, तो उसमें भी मतभेद है। इस तरह के मतों का उस वक्त बुद्ध काल में समाज पर प्रभाव था। बाबा साहब आगे लिखते हैं, अपने समकालीनों के प्रति उनका क्या भाव था, मतलब बुद्ध का क्या भाव था। यही सब टाइटल है, अपने समकालीनों के प्रति उनका भाव। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना सकारण था, कुछ कारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण काश्यप या पकुद कच्चायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, क्योंकि आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता, तो हमारे हाथ में नहीं। जो अच्छा है अच्छा है, बुरा है बुरा है, ये मत सोचो। अगर इस तरह का ये सत्य माना जाए तो आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है, बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए, बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए बिना एक आदमी दूसरे की हत्या भी कर सकता है। यदि मक्खनी गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है, तो भाग्य, नसीब। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को नहीं काट सकता। यदि अजित केस कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता। खाओ पियो मजा करो मौज उड़ाओ, यही आदमी करेगा अगर अजित केस कंबल का सिद्धांत मानेगा। यदि संजय बेलठी पुत्र का सिद्धांत सही है तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह पानी में यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। यदि महावीर निगंठनाथ पुत्र का सिद्धांत सही माना तो आदमी का जीवन काय क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। अपने आप को तकलीफ दो।
तपश्चर्या करो, अपने आप को तकलीफ दो, ध्यान करो, अपने आप को तकलीफ दो। और ये तपश्चर्या जो है, सिद्धार्थ गौतम ने बहुत कड़ी तपश्चर्या करके, इतनी कड़ी तपश्चर्या की, उस वक्त की वो सबसे बड़ी तपश्चर्या थी जिसका कई लोगों पर उस वक्त प्रभाव पड़ा। लेकिन उस तपश्चर्या के कारण बुद्ध बुद्ध करीब करीब मृत्यु के समीप थे, और वहां वो जाग जाते हैं, आत्मभान आता है, सती में आते हैं, जागरूक हो जाते हैं और कहते हैं दुख इससे समाप्त, तपश्चर्या से, ध्यान से दुख समाप्त नहीं हो सकता। और फिर मध्यम मार्ग का वहीं पर उनको जो एक तरह की दृष्टि मिली है, सम्यक दृष्टि मिली है, वो जागृति की है। इसलिए बुद्ध सम्यक, बुद्ध यानी सम्मा संबुद्ध, यानी संपूर्ण जागृत। तो जागृति का मार्ग जो है बुद्ध का, वो मध्यम मार्ग है। इस पर हम बाद में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वही सब कुछ है आगे। तो निगंठनाथ पुत्र का सिद्धांत सही हो तो आदमी का जीवन काय क्लेश और तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद कुछ अधूरा रह गया है अनुवाद में। लेकिन मुख्य बात यह है कि निगंठनाथ पुत्र का सिद्धांत अगर सही माना तो आदमी का जीवन अपने आप को क्लेश देना और तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, ताकि इच्छाओं को मारो और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को मारो। ये निगंठनाथ पुत्र महावीर की शिक्षा थी। इससे बुद्ध असहमत थे और अनुभव के आधार से असहमत थे। ये सब उन्होंने करके देखा है। उस वक्त सारे ध्यान, सारी तपश्चर्याएं, सारे तत्व ज्ञान उन्होंने उनका अध्ययन किया था, अवलोकन किया था और साधनाएं की थी, प्रैक्टिस की थी, करके देखा, तभी सही गलत को पहचान लिया है। ये भान, ये जागृति, ये सती बुद्ध की खासियत है। इसलिए अंत में वो कहते हैं बाबा साहब अपने इस चैप्टर के अंत में, समकालीन, इसलिए उन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो या तो निराशावादी थे, या असहाय थे, या किसी भी भले भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र ही कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी, अन्यत्र कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी। ये जो शब्द प्रयोग है, ये उन्होंने कहीं अन्यत्र से वो प्राप्त नहीं किया है, वो उनकी अपनी अंतर्दृष्टि थी। स्वयं ही उनके अनुभव के आधार से उनको वो अंतर्दृष्टि मिली थी, और वो जो अंतर्दृष्टि है वही धम्म है, मध्यम मार्ग है। उसी से उनको बुद्धत्व प्राप्ति मिली है। वो क्या थी, कैसी थी, ये अभी आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले बुकों में, बुक जो 8 बुक बाबा साहब ने लिखे हैं, अगले 7 बुकों में कुछ पार्ट, फर्स्ट बुक के बुक के कुछ पार्ट रह गए हैं, और वो करके फिर दूसरा बुक नंबर 2 शुरू होता है, और वहां से फिर बुद्ध तत्व ज्ञान शुरू होता है। बुद्ध केवल तत्व ज्ञान नहीं, बुद्ध को जो प्राप्त हुआ है, मतलब धम्म, धम्म का अभ्यास वहां से आगे शुरू हो जाएगा। और लेकिन अभी जो हमने बुद्ध के समकालीन तक यहाँ आए हैं, यहाँ पर हम रुकते हैं। अगला एक जो अंतिम, पहले बुक का अंतिम चैप्टर पार्ट 7,
जो है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ये जो चैप्टर है अंतिम, व्हाट ही रिजेक्टेड, व्हाट ही मॉडिफाइड एंड व्हाट ही एक्सेप्टेड, इसके 3 पार्ट है। इस पर डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। व्हाट ही मतलब व्हाट बुद्ध रिजेक्टेड, व्हाट बुद्ध मॉडिफाइड एंड व्हाट बुद्ध एक्सेप्टेड। और यहाँ पर हम रुकते हैं, आज के लिए इतना काफी है। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, इसके बाद ये जो सुबह का सेशन है हमारा, ये अगला सेशन जब भी होगा, कल तो नहीं होगा क्योंकि कल हम बाहर का जा रहे हैं, तो अगला सेशन जब होगा सोमवार को होगा या मंगल के दिन होगा, शाम को 7:30 बजे होगा। शाम को, सुबह में शाम को 7:30 बजे होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह लोगों को यहाँ आने में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो पढ़ते हैं, बाद में वो सुनते हैं, चर्चा भी होती है, फोन आते हैं, लेकिन ये समय उनके लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगले सेशन से हम इतवार छोड़कर हर दिन 7:30 बजे मिलने की कोशिश करेंगे। जिस दिन वो हमारा सेशन नहीं होगा, किसी काम की वजह से नहीं होगा, लेकिन हम मिलेंगे हर दिन इतवार छोड़कर शाम को 7:30 बजे। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।